क्या आपने सोचा है कि जिस देश में पहले से ही करीब 200 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो, वही सरकार अगर 8.2 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला करती है, तो इसका असर आखिर आपके और मेरे भविष्य पर क्या पड़ेगा? क्या यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा या आने वाले समय में एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है? आज इन्हीं बड़े और गंभीर सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी, जिन्होंने दशकों तक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया है और एक प्रमुख बीमा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए आर्थिक सिस्टम को बेहद करीब से समझा है। इनका अनुभव सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करते हुए इन्होंने देखा है कि सरकारी नीतियों का असर आम आदमी की जेबों तक कैसे पहुंचता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का ये बढ़ता हुआ कर्ज आखिर क्या संकेत देता है और इसका असर देश और जनता पर क्या पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सवाल करते हैं मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी का। नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में और आज के इस नमस्कार सोनू एपिसोड जी। में। नमस्कार सोनू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस मंच पे बुलाया और समय दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश के ऊपर पहले से ही 200 लाख करोड़ का कर्ज ऑलरेडी है, लेकिन सरकार ने अभी एक नया फैसला लिया कि 8.2 लाख करोड़ का कर्ज सरकार बॉन्ड के जरिए और लेगी। तो इसके ऊपर आज हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, जैसा कि आपको फाइनेंस सेक्टर की काफी जानकारियां हैं। तो पहला मेरा सीधा सवाल आपसे है, अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हर साल लाखों करोड़ का कर्ज क्यों सरकार को लेना पड़ रहा है? और अगर देश के ऊपर कर्ज की बात करें तो यह आंकड़ा पहले ही 200 लाख करोड़ पार कर चुका है, जो कि छोटा आंकड़ा नहीं है, और सरकार अभी और 8.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की बात कर रही है। तो क्या ये निवेश है या ये निर्भरता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सोनू जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और वाजिब है। ये लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। देखिए, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, अगर कर्ज सही दिशा के लिए लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कर्ज लिया, उसका उपयोग सही दिशा में हो, जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, तो वो सही होता है। विकास की गति देने के लिए लोन लेना बहुत आवश्यक होता है। परेशानी तब आती है जब आपके खर्चे आपके लोन से ज़्यादा हो जाए। आपका जो लोन है वो सिर्फ खर्चे, और आपके जो पहले से लोन लिए उसको उसका जो ब्याज होता है, अगर चुकाने में सरकार खर्च करती है तो लॉन्ग टर्म में वो समस्या बनती है। परंतु यदि विकास की रफ्तार तेज है और उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार लोन लेती है, तो उसमें कतई कोई परेशानी नहीं है। हर सरकार लोन लेती है और अपने विकास को बढ़ाने के लिए लोन लेती है, तो इसमें बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि भारत सर, भारत आम एक आदमी ग्रोइंग। पूछ रहा है कि इस कर्ज का बोझ कौन उठाएगा? महंगाई बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ रही है, टैक्स का दबाव बढ़ रहा है। क्या ये कर्ज सीधे जनता की जेब पर हमला नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही है, ईएमआई का बोझ तो जनता पे ही आता है। लेकिन अगर उसी ईएमआई से अगर उसको सरकार सही जगह पे लगाती है, जैसे जैसे रोजगार उत्पन्न करती है, इंफ्रा में डेवलपमेंट होता है, सड़कें बनती हैं, तो उसका फायदा भी जनता को ही मिलता है। तो सरकार अगर विकास की गति के लिए लोन लेती है और उसको बढ़ाने का काम करती है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी जनता को ही मिलता है। अब जो भी कर्जा लेगा, जो भी सरकार के पास पैसे आएंगे, तो निश्चित रूप से उसका बोझ तो जनता को ही निभाना है। परंतु यदि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अच्छी सड़कें बनती हैं, और महंगाई पे कंट्रोल लाने के काम होता है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को ही मिलता है। अब अब ये है कि अब अच्छा सरकार उसका उसका उपयोग कहाँ कर रही है, सर, यहाँ एक पर एक गलत दिशा सवाल में वो और है खर्च। सर। जी। सवाल यही है कि अब पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या अस्पताल बन रहे हैं, या युवाओं को नौकरी मिल रही है, या फिर ये पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने और चुनावी योजनाओं में ही खर्च हो रहा है? देखिए देखिए सवाल ये बहुत सरकार बड़ा है का, यहाँ पे। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इतना बढ़िया सवाल है और लोगों को जानना चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। सरकार का जो कर्ज लेती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उसका कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। योजनाएं, विकास परियोजनाओं में जाता है। कुछ पैसा सरकार का इंफ्रा डेवलपमेंट, देखिए देश में अंदर सड़कें सड़कें काफ़ी अच्छी हो गई हैं, ओवरब्रिज बन गए हैं, और इंफ्रा डेवलपमेंट से
आना जाना आसान हुआ, जिससे व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं और व्यापार बढ़ा है। अब ये है कि चिंता की बात तब होती है ना, अगर कोई कर्ज ले, पुराना कर्ज सिर्फ चुकाए, और उसमें बहुत बड़ा जोखिम होता है। लॉन्ग टर्म में अगर कर्जा लेता है सरकार और उसका सिर्फ कर्ज चुकाने में ही उपयोग होता है या खर्चे में होता है, ये लॉन्ग टर्म में जाकर के ये बहुत बड़ा जोखिम होगा। परंतु यदि इसका सही उपयोग हो रहा है देश में, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा परेशानी इसमें नहीं है, क्योंकि उसकी उसकी जो उसका जो लाभ होता है ना, वो सीधे जनता को ही मिलता है। जैसे अब सड़कें बन गई चारों तरफ, आपका आना जाना इजी हो गया। जैसे आप कहीं 6 घंटे जाते थे, अब मान लीजिए वहां 2 घंटे 3 घंटे पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है, व्यापार बढ़ता है, चीजें बढ़ रही हैं। जैसे हिंदुस्तान जैसा देश है, ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज है। इस ग्रोथ के लिए सरकार को कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, और उस कर्ज के माध्यम से ही ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। सोनू जी, तो नहीं तो यहाँ पे जनता जो पूछती है, जनता को किसी चीज के बारे में बताया नहीं जाता, बस ये है कि हम कर्ज ले रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जवाबदेही। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उसका भविष्य कर्ज में क्यों डाला जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल हक है जनता का, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो भी सरकार कर्जे लेती है, खर्चा करती है, उसका अधिकार जनता को जानने का है। अब हिंदुस्तान में समस्या क्या है ना, कि 80% लोग गांव में रहते हैं, जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, और इतना कॉम्प्लिकेशन है टैक्स सिस्टम में, और जो सरकार लेती है, खर्चे करती है, उसकी जानकारी आम जनता को नहीं हो पाती है। परंतु ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। सरकार जो भी पैसे लाती है या जहां भी खर्च करती है, उसका पूरा लेखा जोखा एक सिंपल तरीके से हर जनता के पास होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है, हमारी सरकार हमारे विकास के लिए कितने कर्जे ला रही है, और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, इसका पूरा लेखा जोखा एक एक आदमी के पास होना चाहिए। इसका बिल्कुल अधिकार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी की भागीदारी होनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल और सीधा और एकदम स्पष्ट सवाल है, ये बताइए, क्या सरकार देश को आगे बढ़ा रही है या आम आदमी को कर्ज के बोझ के तले दबा रही है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर 6% की दर से अगर विकास देश में हो रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता होती है, और हर देश कर्जा लेता है। बस वो कर्जे का सही उपयोग अगर सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ही जायज है। ऐसा करने से विकास होता है, विकास को रफ्तार मिलता है, देश में नौकरियां होती हैं, चिकित्सा शिक्षा में के विकास के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ कर्जे का चुकाने के लिए तो लोन नहीं है, लोन विकास के लिए होता है, और देश में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो पैसे की आवश्यकता होगी, और उसके लिए सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा। बिना कर्ज के कोई भी देश विकास के पथ पे नहीं जाता है। सर, ऐसा वो कौन सा विकास है? हर मुल्क में, हर देश में टोल जब शुरू होता है तो समय के हिसाब से टोल कम होता चला जाता है, आखिर में बंद हो जाता है। लेकिन हमारे जो 1 अप्रैल से नए नियम आए हैं, उसमें टोल बढ़ा दिया जाएगा, ये नियम आया है, जबकि और जगहों पे टोल खत्म हो जाता है। तो ऐसा वो कौन सा विकास है जिसमें आप रोड टैक्स भी लेते हैं, टोल टैक्स भी लेते हैं, अब उसको बढ़ा रहे हैं, और आपको ऊपर से कर्जा भी लेना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा विकास वो हमारे देश में लग रहा है आपको? देखिए, हमारे यहाँ जो फ्रीबीज कल्चर चल रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जो वेलफेयर स्कीम में जाते हैं, बहुत सारा पैसा हमारा वेलफेयर स्कीम में चला जा रहा है, और उसके बाद पैसा जो बचता है, वो जो हमने कर्जे पहले लिए हैं उसका रिपेमेंट में जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है, वो सड़कों के विकास में, रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में उसका खर्च होता है। तो हमारे जो ये फ्रीबीज का जो कल्चर है ना, जो जो पैसे बांटने वाला, वो बहुत बड़ा अमाउंट उसमें जाता है। सरकार उसमें पैसे खर्च करती है, जिसकी वजह से हमारे पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है, और नए नए कर्जे उस पर लिए जा रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, हमारे एपिसोड में सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत साफ है, कर्ज लेकर विकास हो रहा है या विकास के नाम पर कर्ज बढ़ रहा है? फैसला आपको भी करना है। मैं हूं आपका एंकर प्रणव वशिष्ठ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।